अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। क्या हाल है? ये होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक से दुआ, अल्लाह पाक आप सबको हर किस्म की बीमारी, हर किस्म की परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक का शुक्र, अल्लाह पाक ने एक और दिन देखना नसीब फरमाया। तो आज था जुम्मे का दिन। रात मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो सुबह जल्दी आँख खुल के मैंने कहा इसमें भी कोई बेहतरी होती है, तो मैंने नफर वगैरह पढ़े। मैंने कहा सोना क्या, अब तो नमाज़ पढ़ी है, ऐसे ही बस अज़ान होगी। उसके बाद मैंने सूरत काफ़ की तिलावत की है। रात को मेरा दूध काफ़ी इकट्ठा हुआ पड़ा था, मलाई वगैरह, तो मैंने उसको खट्टा लगा दिया। मैंने कहा सुबह चलो वो बना लूँगी, घी वगैरह बना लूँगी। तो बर्तन मेरे इतने वॉश करने वाले पड़े हुए थे और पूरा किचन मेरा बिखरा पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो इसमें कोई बेहतरी होती है, सुबह जल्दी आँख खुल गई है। तो मैंने मशीन वगैरह लगा दी थी दूध में, तो उसके साथ ही मैं बर्तन में वॉश करने स्टार्ट हो। कुछ दिनों से सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, काम करने को दिल ही नहीं करता, और सर्दी में हाथ तो बिल्कुल नहीं चलते, पता नहीं क्या है, ऐसे हो जाते हैं बर्फ़ की तरह ठंडे। और वैसे भी बिस्तर से निकलने को कोई दिल ही नहीं करता। तो 4-5 दिन मेरा भी ऐसे हुआ, सुबह आँख जल्दी खुलती नहीं थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज जल्दी आँख खुल गई। मैं खुद ये थी कि मैं नहीं, मेरी अच्छी रूटीन जा रही थी पहले, तो अब 2-3 दिन से रूटीन ख़राब हो गई, तो आज खुद ब खुद आँख खुल गई। तो मैंने कहा चलो इस बहाने मेरे किचन की सफाई वगैरह भी हो जाएगी, और साथ साथ मैं आप लोगों से गपशप भी लगा लूँगी। और मैंने कहा आज का व्लॉग मैं किचन से स्टार्ट करती हूँ मॉर्निंग से ही। तो सर्दी आ जाती है, हम लोग अब कह देते हैं लोग गर्मियाँ अच्छी थी, गर्मी आ जाती है तो सर्दी अच्छी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चारों मुझसे अपनी अपनी ही बहार लेकर आते हैं। तो हम तो नाशुक्र बंदे हैं, किसी भी हाल में खुश नहीं रहते। मैं कल बैठी ऐसी बात कर रही थी, अब्बू मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा कि सर्दी है, कितने मज़े की, यानी कि सुकून से खाओ पियो और लेट जाओ, कोई टेंशन फ़िक्र फाका ही नहीं। अब्बू कहते हैं हाँ आप लोग तो घर में है ना, उनसे पूछो। और जो बेज़ुबान जानवर वगैरह, उनका इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो जिन्होंने मज़दूरी करके काम करके खाना होता है, सुबह को जाना है, शाम को मज़दूरी करके अपना गुज़ारा करना है, तो उनके लिए कितना मुश्किल है सर्दी में बाहर काम करना। सर्दी में हाथ चलते नहीं हैं। हमारे ऊपर मिस्त्री लगाए हुए थे, हमारे ऊपर मिस्त्री लगाए हुए, नीचे दूसरे पोर्शन पे मिस्त्री वगैरह लगाए हुए। सब ने छुट्टियां करनी शुरू कर दी हैं। जब भी उनको फ़ोन वगैरह करते हैं कि मतलब आप जाओ, आप छुट्टियां क्यों इतनी कर रहे हो। तो एक तो हम लोगों ने शिफ्ट होना है, रमज़ान से पहले पहले, रमज़ान में 1 महीना रह गया, महीने से शायद कुछ दिन ज़्यादा है। तो जब भी उनको कॉल करते हैं कहते हैं क्या करें, हम सर्दी इतनी ज़्यादा है, हमारे हाथ बिल्कुल नहीं चलते, थोड़ा सा मौसम बेहतर हो जाए फिर हम लोग आएँगे। तो बस ये जिन लोगों ने मेहनत करके खाना होता है ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्दी में। हम लोगों ने तो क्या करना है, खाना खा के बिस्तर में लेट जाना, हीटर लगे हुए हैं, तो हमें इस चीज़ का नहीं एहसास होता। बात में बर्तन वगैरह मेरे सारे वॉश हो चुके थे, और ये मेरे डिब्बियाँ वगैरह ना सारी काफ़ी दिन से साफ़ करने वाली थी। मैंने कहा चलो आज मैं ना ये कॉर्नर वगैरह सारे साफ़ कर लूँ। तो उसके अलावा मेरे वो कल वीडियो मैंने शूट की थी, वो सारा सामान वैसे का वैसे बिखरा पड़ा था। वो हल्दी वगैरह थी, उसके अलावा वो जो लेमन का मैंने कल वो टिप्स वगैरह दी थी उसके बारे में, वो सारे वैसे ही बिखरा पड़ा था। वो मैं सारी डिब्बियों में डाल के मैंने अलग से रखी है, और डिब्बियाँ मैंने सारी साफ़ कर दी हैं। मसाले मेरे काफ़ी दिनों के ला के रखे हुए थे पीसने वाले, वो पीस के वो मैंने अलग अलग डिब्बियों में डाले हैं। तो उसके अलावा ना शेल्फ़ मेरी काफ़ी गंदी हुई पड़ी है। काफ़ी दिन से चूल्हा हमने कमरे में कर लिया, जब चूल्हा इस पे शेल्फ़ पे होता है ना किचन में, तो उसके बहाने से पूरे किचन की सफाई हो जाती है। तो ये हीटर हमारा ख़राब हुआ पड़ा था, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया, तो महीने डेढ़ से हमने चूल्हा ना कमरे में रखा हुआ है। तो इस वजह से तो आज मैं ये दाल भिगो रही थी, हम लोगों ने आज दाल बनानी थी मूंगी की। ये जैसे है साबुत छिलकों वाली देसी घर की दाल है, दूसरे हम बाज़ारी नहीं, कम ही खाते हैं क्योंकि हमारी अपनी घर की दाल है। तो बातों ही बातों में मैंने सारे डिब्बे वगैरह जोड़ लिए, क्लीन कर लिए। उसके अलावा शेल्फ़ वगैरह भी बस मेरी साफ़ हो ही चुकी है। जितना मर्ज़ी हम काम कर लें, यकीन के घर के काम ख़त्म होते ही नहीं है, ख़त्म होने में आते ही नहीं है। एक काम ख़त्म करो दूसरा शुरू हो जाता है। बर्तन मैं तकरीबन 4 लोग हैं खाने वाले, और जितनी दफ़ा भी धो लेना, 4-5 दफ़ा बर्तन धो लेते हैं। और कहते हैं जितने लोग कम हो उतने खलारा कम होता है। मैं कहती हूँ जितने लोग कम हो ना, खलारा ज़्यादा होता है, क्योंकि एक ज़्यादा लोग होंगे तो बर्तन उतने ही होंगे, लेकिन कम लोग होंगे बर्तन ज़्यादा होते हैं। एक एक बंदे के एक एक बर्तन होता है। तो ये देखिए हमारे कितने बर्तन, सिर्फ 4 लोग हम खाने वाले, 3-4 दफ़े मेरे बर्तन वॉश करने होते हैं। एक तरफ मैं बर्तन वॉश करती हूँ और दूसरी तरफ कोई ना कोई हो जाते हैं धोने वाले। कभी चाय वाले, सर्दी में ज़्यादा बर्तन होते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक टिप्स देने लगी थी। मेरे साथ ना बहुत बुरा होता है, अक्सर मैं जब भी कोई एक्साइटेड होती हूँ, कोई मेहमान वगैरह होते हैं, दावत वगैरह बनानी होती है ना, जल्दी जल्दी में मुझसे ना अक्सर ये गलती हो जाती है, नमक ज़्यादा पड़ जाता है। तो कल मैंने सालन बनाया, तो सालन में मेरे नमक ज़्यादा पड़ गया था, चिकन था, तो मैंने कहा समझ नहीं आती अब मैं क्या करूँ। लेकिन एक टिप्स है बहुत
بہت ہی ہیلپ فل ہے کہ مطلب کوئی بھی اچانک سمجھ نہیں آتا کیا کریں. تو اگر آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہو نمک وغیرہ زیادہ ہنڈیا میں آ جائے، چاول وغیرہ میں کسی میں بھی زیادہ پڑ سکتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے نا آٹا لینا ہے، گوندا ہوا آٹا، اس کا پیڑا لینا ہے، پیڑا لے کے نا آپ نے وہ ہنڈیا میں ڈال دینا ہے. اگر شوربے والا سالن ہے تو اس میں ڈال دینا آپ نے 10-15 منٹ کے لیے نا پانی اور ڈال کے چولہے پہ رکھ دینا، تاکہ ہلکی ہلکی آنچ پہ یہ پکتا رہے. جتنا پکے گا اور جو نمک وہ ہے نا آٹا نمک کو سارا اس کے اندر سے نا کھینچ لے گا اپنی طرف. نمک کا جو اثر ہے نا وہ سارا آٹے میں جذب ہو جاتا ہے، وہ اس میں نمک کم ہو جاتا ہے. تو یہ میں اکثر میرے ساتھ ہوتا تھا، یہ بس مجھے آج یاد ہے، میں کل آپ لوگوں کو بتا دوں، ہو سکتا ہے آپ کے کبھی نہ کبھی کسی وقت کام ہی آ جائے گی ٹپس. تو کچن کی صفائی وغیرہ میرے ہو چکی تھی، میں نے گھی وغیرہ بھی نکال لیا. تو یہ میں اب ظہر کا ٹائم ہونے والا تھا، میں نے کہا گیس چلی، ظہر کا ٹائم ہونے والا تھا اور گیس جانے والے تھے. ٹائم بہت شارٹ ہوتا، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا. یقین کریں چھوٹے چھوٹے دن ہے، جتنا بھی بھاگ بھاگ کے کام کریں تو پتہ ہی نہیں چلنا، کام ختم ہونے میں آتے ہیں نہ ہی ٹائم کا پتہ چلتا ہے. تو میں نے کہا ہنڈیا وغیرہ رکھ لی تو ہماری گیس جاتی ہے، ادھر سے نماز وغیرہ پڑھنی تھی. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر آپ لوگوں کو پسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولوگ کے ساتھ. اپنے اور اپنے گھر والوں کا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.